नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि की महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, अब तुम्हारे लिए खुशियों का दिन शुरुआत हुआ, क्योंकि अब आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन एक साथ होंगे और कई बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं। इसलिए खुश हो जाओ यदि आप लंबे समय से किसी शुभ समाचार, किसी रुके हुए कार्य, आर्थिक राहत, सम्मान, प्रेम, परिवार की खुशी या अपने घर में किसी बड़े परिवर्तन का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, तो आज यह संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि जिस ग्रहों की चाल ने पिछले कई महीनों से आपके जीवन में रुकावट, चिंता, अनिश्चितता और प्रतीक्षा का वातावरण बनाया हुआ था, अब वही ग्रह आपके भाग्य के ऐसे द्वार को खोलने की तैयारी में है जिसकी आहट बहुत कम लोगों को पहले से सुनाई देती है। और सबसे विशेष बात यह है कि इस समय 3 दिव्य शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा का योग आपके जीवन पर बनता हुआ माना जा रहा है। यह वही समय है जब सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा नई शुरुआत का संकेत देते हैं। भगवान विष्णु स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगवान महादेव आपके जीवन से पुराने दुख, भय, बाधा और नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को खत्म करने का मार्ग खोलते हैं। इसलिए इस संपूर्ण संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा संकेत और ऐसा सरल उपाय बताया जाएगा जिसे करने से इस शुभ समय का लाभ और भी अधिक बढ़ सकता है। इस राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपने बहुत कुछ सहा। कई बार ऐसा लगा कि मेहनत पूरी मैंने करी, लेकिन परिणाम अधूरे मिले। किसी को नौकरी में रुकावट मिली, किसी को व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं मिला, किसी के परिवार में तनाव बढ़ा, किसी के संबंधों में दूरी आई और किसी को मानसिक रूप से बार बार यह अनुभव हुआ कि जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ज्योतिष दृष्टि से जब किसी राशि पर शनि, गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा के विशेष संबंध बनते हैं, तब जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं। इस समय दोस्तों, लगभग इन दिनों 8 बजे के आसपास बनने वाला यह शुभ समय इस राशि वालों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक माना जा सकता है। इस समय ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के उन क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा है जिसका संबंध भाग्य, कर्म, आय, सम्मान, मित्रों का सहयोग, नई योजनाओं की सफलता और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा होता है। इस राशि के लिए शुभ ग्रह अनुकूल भावों में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले व्यक्ति के मन में आशा का दीपक जलता है। उसके बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती है, लोग सहयोग करने लगते हैं, रुके हुए कार्य आगे बढ़ते हैं और जिन अवसरों के लिए व्यक्ति लंबे समय से प्रयास कर रहा होता है वे अचानक सामने आने लगते हैं। यही कारण है कि इस समय को केवल एक सामान्य शुभ दिन नहीं, बल्कि खुशियों का दिन शुरू होने का समय कहा जा रहा है। अब बात करते हैं उस ग्रह स्थिति की जिसके कारण यह विशेष योग बन रहा है। इस राशि के लिए यह समय गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और विस्तार से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा है। गुरु जब अनुकूल प्रभाव देता है तब व्यक्ति को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलता है। जिन लोगों को आत्मविश्वास कम हो गया है, जिन लोगों की आत्मविश्वास कम हो गया था, उन्हें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षा, प्रतियोगिता, करियर, व्यवसाय, संपत्ति, निवेश और परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिलने लगते हैं। यदि आपने किसी कार्य के लिए लंबे समय से आवेदन किया है, किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी सौदे, नौकरी, पदोन्नति या आर्थिक अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में शुभ समाचार मिलने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी ओर शनि का प्रभाव, जो इस राशि के स्वामी ग्रह के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, अब आपको आपकी मेहनत का परिणाम दिलाने की दिशा में कार्य कर सकता है। शनि कभी भी बिना कारण कष्ट नहीं देता। वह पहले व्यक्ति की परीक्षा लेता, उसके धैर्य, अनुशासन और कर्म की गुणवत्ता को परखता है और जब समय अनुकूल होता है तब वही शनि अप्रत्याशित सफलता भी प्रदान करता है। इसलिए यदि आपने पिछले समय में संघर्ष किया है, ईमानदारी से काम किया है, अपने परिवार और दायित्वों का निर्वाह किया है,
तो यह समय आपके लिए राहत और सम्मान लेकर आ सकता है। अब उस दिव्य संकेत की बात करते हैं जो इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक साथ आशीर्वाद। यह प्रतीक केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि एक गहरा आत्मिक संदेश भी है। ब्रह्मा का आशीर्वाद बनता है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। यह नई नौकरी, नया व्यवसाय, यह नई नौकरी, नया व्यापार, नया संबंध, नया घर, नई योजना, नई आय का स्रोत या मानसिक रूप से एक नई शुरुआत के रूप में प्रकट हो सकता है। विष्णु का आशीर्वाद संकेत देता है कि जो प्राप्त होगा वह स्थिरता भी देगा, केवल अवसर नहीं बल्कि उसे संभालने की शक्ति भी मिलेगी। और महादेव का आशीर्वाद बताता है कि जो बाधाएं लंबे समय से आपका मार्ग रोक रही थी वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इस राशि के जातक ऐसे हैं जो वर्षों से किसी एक समस्या के कारण भीतर से टूट चुके हैं। किसी का धन फंसा हुआ है, किसी का व्यापारिक विवाद समाप्त नहीं हो रहा है, किसी की संतान से जुड़ी चिंता है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी का स्वास्थ्य बार बार परेशान कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से आशा देने वाला माना जा सकता है, क्योंकि जब ग्रहों का परिवर्तन भाग्य और कर्म दोनों को एक साथ सक्रिय करता है तब व्यक्ति केवल परिस्थितियां नहीं बदलता बल्कि उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। और कई बार यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। और दोस्तों इन दिनों को इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दिन के ऊर्ध्वार्ध में बनने वाला मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन आपको सही निर्णय लेने की क्षमता दे सकता है। यदि आप किसी बड़े निर्णय को टालते आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में स्पष्टता मिल सकती है। यदि किसी व्यक्ति से दूरी बनी हुई है तो संवाद का मार्ग खुल सकता है। यदि आर्थिक स्थिति दबाव में रही है तो राहत के संकेत मिल सकते हैं। यदि करियर में रुकावट थी तो नया अवसर सामने आ सकता है। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिए, शुभ समय तभी पूर्ण फल देता है जब व्यक्ति अहंकार, आलस्य और नकारात्मकता से दूर रहते हैं, दूसरों पर घमंड करने से बचते हैं। इसलिए आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, किसी का अपमान ना करें और किसी पर घमंड ना करें, खुद पर भी घमंड ना करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहें, क्योंकि ग्रह अवसर देते हैं लेकिन उसे स्थायी सफलता में बदलने का कार्य आपके कर्म ही करते हैं। इस राशि वालों, यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और कर्म के मिलन का संदेश है। जिन दिनों का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं उसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कौन से परिवर्तन संभव है, कौन से 3 शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, किन लोगों के लिए यह समय सबसे अधिक लाभकारी रहेगा और वह कौन सा सरल उपाय है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा को और अधिक प्रबल बनाने वाला है। इस सभी बातों का विस्तार अगले भाग में किया जाएगा, मतलब कि आगे बताया जाएगा। इसलिए इस शुभ संदेश को मन में श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि कई बार भाग्य का द्वार तभी खुलता है जब व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। इस राशि वालों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका उत्तर हर वह व्यक्ति जानना चाहता है जिसने लंबे समय तक संघर्ष किया। आखिर वह कौन सा ग्रह परिवर्तन है जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि खुशियों का दिन अब आपके लिए शुरू हो चुका है। ज्योतिष दृष्टि से जब किसी राशि के लिए भाग्य, कर्म, आय, परिवार, सम्मान और मानसिक संतुलन से जुड़े भाव एक साथ सक्रिय होने लगते हैं तब जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग संयोग कहते हैं, लेकिन अनुभवी ज्योतिष उन्हें समय का शुभ संकेत मानते हैं। इस राशि के लिए यह समय गुरु का प्रभाव विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। गुरु अनुकूल प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विस्तार, उन्नति, सही निर्णय, अच्छे लोगों का साथ, धन के नए स्रोत, शिक्षा प्रतियोगिता, करियर और व्यापारिक सुख में वृद्धि का संकेत देता है। जिन लोगों को लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि उनके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, उनके लिए यह समय धीरे धीरे परिणाम देने वाला बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। यदि आपने पिछले कई महीनों में धन को लेकर चिंता का सामना किया है, खर्च आय से अधिक रहा है, कोई भुगतान अटका हुआ है, उधार वापस नहीं मिल रहा,
व्यापार में लाभ कम हुआ या नौकरी में अपेक्षित वेतन वृद्धि नहीं मिली तो अब परिस्थितियां बदलने लग सकती है। यह परिवर्तन अचानक भी दिखाई दे सकता है। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है, किसी रुके हुए कार्य का भुगतान प्राप्त हो सकता है, किसी निवेश से अचानक परिणाम मिल सकता है या आय का नया स्रोत खुल सकता है। कई इस राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाले हैं। कार्य, पार्टनरशिप, ऑनलाइन कार्य, व्यापार विस्तार या किसी पारिवारिक संपत्ति से जुड़े लाभ का संकेत दे सकता है। यदि आपने कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बनाई थी लेकिन बार बार टालते रहे तो अब सही लोगों का सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। जिन लोगों को नौकरी में अस्थिरता महसूस हो रही थी, स्थान परिवर्तन का डर था, वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद चल रहा था या लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा थी, उनके लिए आने वाले दिन राहत देने वाले हो सकते हैं। विशेष रूप से यदि आपने ईमानदारी और धैर्य के साथ कोई काम किया है तो शनि का प्रभाव आपकी मेहनत को पहचान दिलाने की दिशा में कार्य कर सकता है। कुछ लोगों को नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, कुछ लोगों को जिम्मेदारी बढ़ने के साथ सम्मान भी मिल सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा अवसर आ सकता है जो भविष्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर कर दे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, सरकारी प्रक्रिया, चयन या किसी महत्वपूर्ण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आने वाले समय में सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के क्षेत्र में भी यह समय विशेष महत्व रखता है। पिछले समय में यदि घर में तनाव, गलतफहमियां, विवाद, दूरी या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रही है तो अब धीरे धीरे सामंजस्य लौट सकता है। कई बार ग्रहों का शुभ प्रभाव सबसे पहले परिवार के वातावरण में दिखाई देता है। घर में बिना कारण होने वाले और जिन संबंधों में ठंडापन आ गया था उनमें फिर से अपनापन लौटने लगता है। यदि परिवार में विवाह, संतान, नए घर, वाहन या किसी शुभ कार्य की योजना बन रही है तो अब उस दिशा में प्रगति हो सकती है। विशेष रूप से माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा। अब उस विषय पर आते हैं जिसे इस संदेश का सबसे बड़ा भाग्य कहा जा सकता है। 3 शुभ समाचार। पहला शुभ समाचार धन और अवसर से जुड़ा हो सकता है। यह ऐसे कार्य से संबंधित होगा जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की थी। दूसरा शुभ समाचार परिवार या संबंधों से जुड़ा हो सकता है। कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलन हो सकता है या घर में ऐसा वातावरण बन सकता है जो लंबे समय से नहीं था। तीसरा शुभ समाचार आपके आत्मविश्वास और भविष्य से जुड़ा होगा। आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जो आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल दे। यह अवसर छोटा दिखाई देगा लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होगा। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी नए प्रस्ताव, नए संपर्क, नए विचार या नई जिम्मेदारी को हल्के में ना लें। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद के आध्यात्मिक अर्थ को समझिए। ब्रह्मा नई रचना के देवता है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो नया प्रारंभ होने जा रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा बल्कि भीतर की सोच को भी बदल सकता है। विष्णु पालन और संरक्षण के देवता है। इसका अर्थ यह है कि जो प्राप्त होगा उसे टिकने की शक्ति भी मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि जो प्राप्त होगा उसे टिकाने की शक्ति भी मिलेगी। और महादेव संहार और रूपांतरण के देवता है। इसका अर्थ यह है कि जो दुख, भय, बाधा, नकारात्मकता, बुरे संबंध, असफलता की समृद्धियां या आत्मविश्वास की कमी आपको रोक रही थी उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इसलिए यदि आप पिछले समय की पीड़ा को बार बार याद करते रहेंगे तो नए अवसर को पहचान नहीं पाएंगे। इस समय सबसे बड़ा उपाय यही है कि पुराने भय को छोड़कर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस राशि वालों एक और विशेष संकेत दिखाई देता है। जिन लोगों का कार्य तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श, लेखन, मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सामाजिक सेवा, प्रशासन, इंजीनियरिंग, वित्तीय, निवेश, नेटवर्किंग या बड़े समूहों से जुड़ा है उसके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। मित्रों का सहयोग बढ़ सकता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। किसी पुराने परिचित से ऐसा संपर्क हो सकता है जो भविष्य में बड़ा अवसर बन जाए। इसलिए आने वाले दिनों में लोगों से संवाद
बनाए रखें और जहां उचित हो वहां पहल करने से पीछे ना हटें। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी और भी समझ लीजिए। शुभ समय आने का अर्थ यह नहीं कि प्रयास बंद किया जाए। कई लोग जैसे ही थोड़ा सा अच्छा समय देखते हैं वे अनुशासन छोड़ देते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं, क्रोध में निर्णय लेने लगते हैं या दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। यही गलती शुभ समय के प्रभाव को कम कर देती है। इसलिए निम्रता बनाए रखें, अच्छे बने रहें, समय का सम्मान करें और धन के मामले में संतुलन रखें। यदि कोई बड़ा निवेश करना हो तो सोच समझ कर करें। यदि कोई नया संबंध बनाना हो तो जल्दबाजी ना करें। यदि कोई निर्णय लेना हो तो परिवार के अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लें। इस राशि वाले के जातकों के लिए यह समय आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अचानक पूजा पाठ में मन लगना, मंदिर जाने की इच्छा होना, किसी मंत्र, ध्यान, जाप या दान के प्रति आकर्षण बढ़ना या जीवन के उद्देश्य के बारे में गहराई से सोचना, ये सभी संकेत भी ग्रहों के शुभ प्रभाव का हिस्सा हो सकते हैं। जब व्यक्ति भीतर से शांत होने लगता है तब बाहर की परिस्थितियां भी उनके पक्ष में बनने लगती है। यदि आपने कभी मन ही मन यह प्रार्थना की थी, हे प्रभु बस एक अवसर और दे दीजिए, तो यह समय उसी अवसर की आहट हो सकता है। लेकिन उस अवसर को पहचानने के लिए आपको सजग रहना होगा। आने वाले दिनों में मिलने वाले संकेतों को अनदेखा ना करें। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात, कोई यात्रा, कोई दस्तावेज, कोई पुराना संपर्क या कोई छोटा सा निर्णय भी भविष्य की बड़ी दिशा तय कर सकता है। अब अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि इन तारीखों के बीच शाम 8 बजे के बाद से आने वाले कुछ दिनों तक इस राशि वाले जातकों के जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, कौन से परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं, किन लोगों के लिए यह समय सबसे अधिक शुभ रहेगा, कौन सी एक भूल इस शुभ योग को कमजोर कर सकती है और वह विशेष उपाय क्या है जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसलिए यह संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार भाग्य का असली द्वार सबसे बड़ा उसी क्षण खुलता है जब व्यक्ति विश्वास, धैर्य और सही कर्म के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की विशेष कृपा प्राप्त होने का मार्ग और अधिक खुल जाता है। विशेष रूप से इन तारीखों के बीच यानी कि इन तारीखों के बीच शाम 8 बजे के बाद से आने वाले कुछ दिनों के भीतर इस उपाय को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय कठिन नहीं है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा, शुद्ध मन और सकारात्मक भावना के साथ करना आवश्यक है। गुरुवार या सोमवार की संध्या में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान में एक दीपक शुद्ध घी का और एक दीपक तिल के तेल का जलाएं। भगवान विष्णु के सामने पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को जल और यदि संभव हो तो थोड़ी सी बेलपत्र अर्पित करें और ब्रह्मदेव जी का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार ओम ब्रह्मदेव नमः, 11 बार ओम नमो नारायण और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अपने जीवन की वह एक प्रमुख इच्छा मन ही मन स्पष्ट कर लें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अपने जीवन की वह एक प्रमुख इच्छा मन ही मन स्पष्ट रूप से कहें जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पीली दान, चने की दाल, गुड़, फल या भोजन का दान करें। यदि संभव हो तो किसी गाय को हरा चारा खिलाएं या किसी पक्षी के लिए जल और अन्न रखें। यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि रुके हुए कार्यों में गति, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और भाग्य के द्वार खुलने के लिए भी शुभ माना जाता है। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस शुभ दिनों में किसी का अपमान न करें, असत्य वचन न बोलें, अनावश्यक क्रोध से बचें और माता पिता, गुरु तथा बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि माना जाता है कि इसके आशीर्वाद से ग्रहों के शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि आप इस उपाय को लगातार 3 दिन तक श्रद्धा के साथ करते हैं तो यह समय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, नए अवसर, शुभ समाचार और लंबे समय से प्रतीक्षित खुशियों के आगमन का माध्यम बन सकता है।